हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर पॉइंटर्स टू फंक्शन एंड फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। मतलब कि जिस तरीके से नॉर्मल पॉइंटर होता है, इंटीजर पॉइंटर होता है, कैरेक्टर पॉइंटर होता है, फ्लोटिंग पॉइंटर होता है, उसी तरीके से फंक्शन पॉइंटर्स भी होते हैं। कि मतलब इंटीजर पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर टू पॉइंटिंग विथ इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको पॉइंट करता हुआ होता है, तो उसको इंटीजर पॉइंटर कहते हैं। कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर को पॉइंट करता हुआ पॉइंटर होता है तो उसको कैरेक्टर पॉइंटर बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे पास में अगर कोई पॉइंटर किसी फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइंटर टू फंक्शन। ये कैसे होता है इसको हम टर्बो सी के अंदर जाकर के यूज करेंगे। और फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जैसे नॉर्मल रिटर्न किया है उसका होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है, कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है, कि फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अगर वो फंक्शन एक पॉइंटर वैल्यू को रिटर्न करा, पॉइंटर को रिटर्न करा, तो उसको बोलते हैं फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स। तो उनको इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं चलते देखते हैं टर्बो सी के अंदर। सबसे पहले फाइल हम सेव कर देते हैं ch22_03.c। कैसे करते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। हमने बोल दिया यहाँ पे CLR SCR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, ए बोल दिया यहाँ पे, ए को बोल दिया यहाँ पे हमने a=10। अब इसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है मेमोरी के अंदर, किस जगह पे ये स्टोर्ड है या नहीं है। अगर इसकी वैल्यू को स्टोर करना है तो वैल्यू को शो करना तो क्या करेंगे हम? वैल्यू ऑफ a=, ये बोलेंगे %d, और यहाँ पे बोल दिया हमने a। कंट्रोल F9 करा तो एक की वैल्यू असाइन हो, कितनी हो गई हमारे सामने? 10 प्रिंट हो गई। अब इसकी जगह पे अगर हमें ये करना हो कि इस पर्टिकुलर एड्रेस क्या आएगा इसका, तो क्या बोलेंगे? printf/n एड्रेस ऑफ a बोल दिया हमने %u, और यहाँ पे बोल देते हम a। फाइल सेव करिए, कंट्रोल F9 करा तो देखिए एड्रेस ऑफ ए के अंदर तो ये आना गया, और उसके अंदर आ गया हमारे पास में 10। जबकि इसका एड्रेस अगर हमें डिनोट करना हो तो क्या बोल देंगे इसको? %, और कंट्रोल F9, ये हो गया इसका 65524 के ऊपर इसकी एड्रेस स्टोर है, जो नॉर्मल इंटीजर टाइप का डेटा है उसको। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? पॉइंटर टू फंक्शन। अब यहाँ पर मान लीजिएगा एक फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ तो हम फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं, वॉइड डिस्प्ले, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ उसको डिफाइन कर देते हैं वॉइड डिस्प्ले, और हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया printf दिस इज पॉइंटर टू फंक्शन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने बोल दिया न्यू लाइन कैरेक्टर। देखिए %u डिनोट किसको करता है? अनसाइंड इंटीजर को। अनसाइंड इंटीजर को करता है तो उसके लिए हम %u का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने एड्रेस पास करा, वहां पे नॉर्मल ए पास करता। अब यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे printf, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? %u, और जहां हमने बोल दिया यहाँ पे डिस्प्ले। डिस्प्ले तो फंक्शन है, इसको यहाँ पे एक्सेस कर किस तरीके कर सकते हैं हम? देखिए एड्रेस ऑफ ए आ गया, यहाँ पे ये सब कुछ चीज आई है। यहाँ डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था हमने? दिस इज पॉइंटर टू फंक्शन एग्जाम्पल। तो अब इसको देखिए नॉर्मल हमने प्रिंटफ के अंदर यूज करा तो किस तरीके से आया? ये हम बोल देते हैं एड्रेस ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। जैसे हम यूज करते हैं कि एरे का जो फर्स्ट बेस एड्रेस निकलता है, उसके बाद में हम एरे के किसी भी वैल्यू का एड्रेस निकाल सकते हैं, किसी भी आइटम का, किसी भी इंडेक्स के ऊपर। उसी तरीके से पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसका बेस एड्रेस क्या है, वो ये इसके अंदर हमें रिटर्न के अंदर देता है। कंट्रोल F9 करते देखिए क्या आ गया? एड्रेस ऑफ डिस्प्ले फंक्शन इज दिस 716 आ गया हमारे पास में। इसको न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर हम असाइन कर देते हैं। कंट्रोल F9 करा, ये आ गया 716। अब जबकि इसका वेरिएबल को डिक्लेयर तो किसी इसको कॉल किस तरीके से करते हैं हम फंक्शन को? यहाँ बोल दिया डिस्प्ले। इस तरीके से इसको हम कॉल करते हैं, और इस तरीके से हम उसके एड्रेस को निकालते हैं। तो हमने एड्रेस की बात कर ली, कंट्रोल F9 कर दिया, तो ये आ गया देखिए दिस इज पॉइंटर टू फंक्शन
एड्रेस ऑफ डिस्प्ले फंक्शन इज दिस। अब एक पॉइंटर टाइप का अगर आपको इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा तो क्या होगा, इंटीजर पॉइंटर इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसी तरीके से अगर आपको पॉइंटर टू फंक्शन है तो फंक्शन को पॉइंटर करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोल देते हैं फंक्शन है तो उसको बोल दिया हमने वॉइड, ये डिक्लेयर करेंगे, ये पॉइंटर आ गया फंक्शन पॉइंटर, हमने इसको बोल दिया, ठीक है। अब जिस तरह का फंक्शन था वो हमने दे दिया कि मतलब डिस्प्ले था तो उसी तरह का इसके अंदर ये चला गया फंक्शन पॉइंटर का। अब इसके अंदर कोई भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, देखिए जैसे कॉल कर लिया हमने तो देखिए जो भी एड्रेस आ रहा था उसका तो हमने क्या बोल दिया, इसको फंक्शन इक्वल टू क्या बोल दिया हमने डायरेक्ट इसको डिस्प्ले। जब हमने यहाँ पे डिस्प्ले को यहाँ पे प्रिंट करा था तो उसने इसका एड्रेस पास करा तो उसके अंदर हमने सीधी सीधी ये क्या हो गया, एड्रेस पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। अगर नॉर्मल इंटीजर टाइप का होता तो उसके अंदर भी उसके एड्रेस स्टोर असाइन होता है उसके अंदर। अगर उसकी वैल्यू असाइन करनी होती है हम तो यहाँ पे क्या बोलते थे, वैल्यू ऑफ पॉइंटर, वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एड्रेस, तो वो तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे, हम केवल यहाँ पे एड्रेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये फंक्शन पॉइंटर आ गया। अब इसको हम प्रिंट करके चेक करते क्या आ रहा है, प्रिंट एफ /n %u और यह हमने बोल दिया इसको fun_poi। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 कर दिया तो देखिए 736 एड्रेस ऑफ डिस्प्ले फंक्शन के अंदर 736 और यहाँ पे भी क्या गया एड्रेस ऑफ, इसको भी हम बोल देते हैं एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन इज, ये आ गया। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए 736 अब ये आ गया। अब इसके ऊपर इसका फायदा क्या हुआ कि हम केवल एड्रेस को एक्सचेंज करने के लिए हमने करा नहीं है। अब अगर हम सीधा का सीधा इस पर्टिकुलर एड्रेस को ही कॉल करते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। कैसे करेंगे, अब इसकी जगह हम इसको कॉल कर देंगे फंक्शन अंडरस्कोर POI, फाइल सेव, कंट्रोल F9 तो देखिए क्या है, दिस इज पॉइंटर टू फंक्शन, मतलब कि ये एड्रेस कॉल हो गया। अगर आपने नॉर्मल फंक्शन को भी कॉल करा है और उसके एड्रेस को भी, मतलब उसके पॉइंटर को भी कॉल करा है तो भी वही चीज इंप्लीमेंट हो रही है। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू होती तो उसके अंदर वैल्यू का असाइन करना तो एस्ट्रिक लगा करके यूज कर लेते हैं उसकी वैल्यू को। कैसे, अगर यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ ए आया तो ये तो उसकी वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे केवल नॉर्मल पॉइंटर होता है इंटीजर पॉइंटर, उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन होती तो उसको हम वैल्यू एट पॉइंटर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते थे। उसी तरीके से फंक्शन पॉइंटर के थ्रू भी ऐसे यूज कर लेते हैं। इसका ऐसा कोई खास यूज नहीं है कि आपको उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, केवल एक फीचर है कि जिस तरीके से नॉर्मल डेटा टाइप का पॉइंटर होता है उसी तरीके से फंक्शन पॉइंटर भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे इसको यूज करना होता है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये तो था कि पॉइंटर टू फंक्शन के पॉइंटर के अंदर फंक्शन पॉइंटर टू एक पॉइंटर का फंक्शन के अंदर कैसे पॉइंट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल कैरेक्टर पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर होते हैं इस तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो क्या था कि फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स, कि ये जो फंक्शन होता है वो पॉइंटर को रिटर्न कैसे कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो हमने फंक्शन बना रखा है उसके अंदर कोई रिटर्न करते हैं कि ये इसका डेटा टाइप हम रिटर्न करते हैं, इंटीजर टाइप का इसका प्रोटोटाइप है जो कि डिक्लेयर रिटर्न में कुछ हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू करेगा। अब इसको देखो करते हैं, कंट्रोल F9 करा हमने तो कुछ एरर देगा, क्या क्या कर रहा है, एक एरर दे दी इसने नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्जन की, मतलब कन्वर्जन इसका ठीक नहीं है, सस्पिशियस जो भी है। ये इंटीजर आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर क्या कर रखा था, एक ये इंटीजर टाइप को हमने कर दिया। फाइल हम सेव करते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, अब एक एरर रह गई नॉन पोर्टेबल। अब इसके अंदर क्या रहता है कि जो हमने डिस्प्ले कर रखा है इसकी जगह पे क्या कर दिया हमने इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करनी है। कंट्रोल F9 करा तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया। अब वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू हमने रिटर्न करवा दी, मान लीजिए कुछ भी है, रिटर्न 100। अब इसको एक्सेस कैसे करना चाहिए, नॉर्मली हम इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इंट नम, इसको रिटर्न में हम लेना चाहते हैं। तो जहाँ पे हमने फंक्शन पॉइंटर को कॉल कर रखा है यहाँ पे बोल दिया नम, ये वैल्यू इसने रिटर्न में कर दी है और यहाँ पे हमने बोल दिया printf /n num इक्वल टू %d और यहाँ हमने असाइन कर दी नम। फाइल सेव,
कंट्रोल F9। तो वैल्यू रिटर्न के अंदर इसने 100 करी है, वो हमने सेव कर दिया। मतलब पॉइंटर टू फंक्शन का हमने यूज करा है, उसके अंदर भी हमने जो हमारा फंक्शन था उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न करी है, उसको हमने एक्सेस कर लिया। अब ये तो नॉर्मल इंटीजर टाइप की वैल्यू उसने रिटर्न करी है, लेकिन अब अगर हमें ये चाहिए कि ये कुछ एड्रेस रिटर्न करना चाहता है या फिर पॉइंटर रिटर्न करना चाहता है, तो मान लीजिए इंटीजर पॉइंटर ये हमको रिटर्न कर रहा है, तो उस कंडीशन में देखिए फाइल हम सेव करते हैं, कंट्रोल F9 करा तो 100 चला गया। पॉइंटर रिटर्न इंटीजर टाइप का करेगा तो वैल्यू ये रिटर्न करिए। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर बोल दिए इंटीजर a इक्वल टू 800, और इसके अंदर यहाँ पे पास रिटर्न में क्या करेगा, ये एड्रेस ऑफ a, और ये रिटर्न के अंदर यहाँ पे कर रहा तो इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हम क्या बोल देंगे, इसको इंटीजर पॉइंटर रिटर्न में कर रहा है। फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 करा, नम इक्वल टू -22। क्यों? क्योंकि ये असाइन तो क्या कर रहा था, रिटर्न क्या कर रहा है, एड्रेस ए, और ये हमने क्या असाइन कर दिया यहाँ पे ये चीजें। तो इसके अंदर क्या पास होनी चाहिए और क्या वैल्यू रिटर्न में आनी चाहिए, परसेंट कर रखा था, एड्रेस है, इसके जगह पे हम क्या बोलेंगे, इसको वैल्यू एट, कंट्रोल F9 करा तो रिटर्न में क्या आ गया हमारा 800। क्यों? पहले क्या रिटर्न में कर रहा था -22, क्योंकि हमने इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रखा था, लेकिन वो रिटर्न में क्या आना चाहिए था, u। अब इसके जगह पे जैसे ये मान लीजिए u कर रहे हैं, कंट्रोल F9 करा हमने, तो जो पहले हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई थी वो आ रही कहती थी 65514। अब इस ये जो वेरिएबल आ रहा है इसकी वैल्यू आप जहाँ पे प्रिंट करके चेक करेंगे तो ये भी बोलेगा 65514। इस तरीके से ये पॉइंटर टू फंक्शन भी होता है और एक फंक्शन रिटर्न एक पॉइंटर भी कर सकता है। अब इनका यूज कब करना है, कैसे करना है, प्रोग्रामर अपनी समझ से यूज करता है। ऐसा कोई वेल डिफाइंड जगह पे प्रोसेस नहीं है कि कहाँ पे इसको यूज करना है। अगर आपको लगता है कि पॉइंटर का यूज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप विदाउट पॉइंटर का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये सब कुछ मिसलेनियस फीचर्स हैं जो कि सी हमको प्रोवाइड करती है कि हमको वेन एवर रिक्वायर्ड तब हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न प्रोग्रामिंग में जाते हैं, बड़े लेवल के ऊपर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे फीचर जो अभी हम मिक्सिंग के अंदर यूज कर रहे हैं ये बहुत काम आते हैं हमारे पास में। ओके, थैंक यू।